जय हिंद साथियों, आरटीडी लर्निंग पॉइंट यूट्यूब ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज इस क्लास में हम आपको बताएंगे ग्लोब के बारे में, अक्षांश रेखाओं के बारे में, देशांतर रेखाओं के बारे में कि अक्षांश रेखाएं कौन सी होती हैं और देशांतर रेखाएं कौन सी होती है। इन सब बातों के बारे में आज हम इस क्लास में बातें करेंगे। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और अपने सभी फ्रेंडों को बताएं। जो ग्लोब है यह एक पृथ्वी का नमूना है। जो ग्लोब है यह एक पृथ्वी का नमूना है। यह एक पृथ्वी का नमूना है। जो ग्लोब है ये पृथ्वी का एक नमूना है, जिसके अनुसार हम हमारी पृथ्वी को देख सकते हैं कि हमारी पृथ्वी किस आकृति की है और गोल है या संतरे की जैसी है या कैसी है। हम ग्लोब की सहायता से हमारी पृथ्वी को देख सकते हैं कि कौन सा देश कहाँ पे है, कितने क्षेत्र में फैला हुआ है। तो ग्लोब हमारी पृथ्वी का एक नमूना है। ठीक है, बात करें तो हमारी पृथ्वी पर लगभग 70% जल है और 30% लगभग स्थल है। 70% जल है हमारी पृथ्वी पर और लगभग 30% स्थल है। और अगर आपसे पूछा जाए कि अंतरिक्ष से जो हमारी पृथ्वी है वो कैसी दिखाई देती है, तो बताइए आप, अंतरिक्ष से हमारी पृथ्वी कैसी दिखाई देती है। तो अंतरिक्ष से हमारी जो पृथ्वी है वो नीली दिखाई देती है। नीली दिखाई देती है अंतरिक्ष से हमारी पृथ्वी। ठीक है, आगे बात करें। अब क्या है, अपनी जो दिशाएं हैं वो दिशाएं कितनी हैं? 4। अपनी दिशा कितनी है? 4। अब बच्चों को याद करने में कि कौन सी ईस्ट है, कौन सी वेस्ट है, कौन सी नॉर्थ है, कौन सी साउथ है, इनमें क्या है, जो शुरू में तैयारी करते हैं उनको पता नहीं लगता है कि कौन सी ईस्ट है, कौन सी वेस्ट है, कौन सी नॉर्थ और किस साउथ है। अब उत्तर दक्षिण के बारे में उनको नहीं पता। ये पता है कि दिशाएं 4 होती हैं, लेकिन ये नहीं पता कि कौन सी दिशा कहाँ है। तो देखिए, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। शॉर्ट ट्रिक है, छोटी सी है। पप्पू उदयपुर गया। पप्पू उदयपुर गया, ये अपनी शॉर्ट ट्रिक है दिशाओं को याद करने की। देखिए, पै से आपका हो गया पश्चिम और पू से आपका हो गया पूर्वी। ऊ से आपका हो गया उत्तर और द से आपका हो गया दक्षिण। अब तो आप नहीं बोलोगे ना। पै से पश्चिम, पू से पूर्वी, ऊ से उत्तर, द से दक्षिण। ठीक है, तो बोलना नहीं, इस ट्रिक को याद रखना आप। पप्पू उदयपुर गया। ठीक है, तो इसको अपन यहाँ से इनको भी यहाँ से हटा देते हैं।
ये अपना ग्लोब है। अब मैं आपसे कहूँ या कोई आपसे कहे कि इस ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटना है, तो आप कैसे बांटोगे? या तो आप ऐसे बांटोगे या आप ऐसे बांटोगे, ऐसे ही बांटोगे, या आप ऐसे बांटोगे या आप इसको ऐसे बांटोगे। ठीक है, तो एक काल्पनिक रेखा ने इस ग्लोब को दो भागों में बांटा। एक काल्पनिक रेखा ने इस ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटा। ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटा और ग्लोब के मध्य से निकली। जब भी इसने दो भागों में बांटा तो इसे इस रेखा को कहा भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा। यहाँ पे एक कोई कोण नहीं है, नहीं बना रही है, तो इसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा या विषुवत रेखा, ठीक है। इस 0 डिग्री रेखा ने ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटा। इसको कहा, ऊपर के को कहा उत्तरी गोलार्ध, इसको क्या कहा? उत्तरी गोलार्ध, और इसे कहा दक्षिणी गोलार्ध। क्या कहा? दक्षिणी गोलार्ध। 0 डिग्री अक्षांश रेखा ने पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटा। ऊपर के को कहा उत्तरी गोलार्ध, नीचे को कहा दक्षिणी गोलार्ध। अगर आपसे पूछा जाए 0 डिग्री अक्षांश रेखा ने पृथ्वी को कितने भागों में बांटा? दो भागों में। एक है उत्तरी गोलार्ध, एक है दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि जो ये रेखा है 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, इसकी लंबाई कितनी है, तो आपको बताना है 40,045 किलोमीटर। 40,045 किलोमीटर इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा की लंबाई है, और कई बुकों में 40,000 किलोमीटर दे रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन में अगर आपको 40,000 मिले तो आप 40,000 पे टिक करना, और 40,045 किलोमीटर मिले तो आप उस पर टिक करना है आपको, जिससे आपका क्वेश्चन अच्छे से सही हो जाए, ठीक है। दो बराबर भागों में बांट दिया, और जितनी भी, मैं आपको बात बता दूं कि जितनी भी आड़ी लाइनें खींची जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा। और जितनी भी खड़ी लाइनें खींची जाती हैं उन्हें कहते हैं देशांतर, ठीक है। आड़ी लाइनों को क्षैतिज, खड़ी रेखा को देशांतर, ठीक है। अब उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहा, ठीक है। उसके बाद 0 डिग्री भूमध्य रेखा से दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री रेखा को मकर रेखा कहा, मकर रेखा कहा। और देखिए मैं बता दूं आपको, कर्क रेखा सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं इस 23.5 डिग्री पर, तो इसलिए इसे कर्क संक्रांति भी कहते हैं, और इसे
मकर संक्रांति भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये कर्क संक्रांति के नाम से भी जानी जाती है और ये मकर संक्रांति के नाम से जानी जाती है। ठीक है, उसके बाद 66.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में रेखा को क्या कहा? आर्कटिक रेखा। आर्कटिक रेखा। और 0 डिग्री अक्षांश रेखा के नीचे दक्षिणी गोलार्ध में 66.5 डिग्री को अंटार्कटिक रेखा कहा। क्या कहा? अंटार्कटिक रेखा। अब देखिए, अब आपके क्वेश्चन है वो कैसे हैं। अगर आपसे पूछा जाए, हाँ एक बात और मैं आपको बता दूं कि दक्षिणी गोलार्ध उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा जो दिन होता है वो होती है 21 जून। ठीक है, और आपसे पूछा जाए उत्तरी गोलार्ध में कितने प्रतिशत जल है, तो उत्तरी गोलार्ध में 61% जल है। ठीक है, उसके बाद आपसे दक्षिणी गोलार्ध में पूछा जाए तो दक्षिणी गोलार्ध में 80% जल है। ठीक है, और 22 दिसंबर का जो 22 दिसंबर है वो सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, उसके बाद ये जो अक्षांश रेखाएं हैं उन रेखाओं की एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश की जो मध्य दूरी है वो कितनी है? 111 किलोमीटर का अंतर है एक अक्षांश से दूसरी अक्षांश तक। ठीक है, दो अक्षांशों के मध्य की दूरी कितनी किलोमीटर है? 111 किलोमीटर। ठीक है, ये आपने देख लिया। अब आपसे अगर पूछा जाए कि जो अक्षांश रेखाएं हैं वो अक्षांश रेखाएं टोटल कितनी हैं, तो अक्षांश जो रेखाएं हैं वो टोटल हैं, अक्षांश रेखा आपकी वो है 171। ये कुल आपकी अक्षांश रेखाएं हैं। ठीक है, और आपसे पूछे कि अक्षांश वृत्तों की संख्या कितनी होती है, अक्षांश वृत्तों की संख्या कितनी होती है, तो अक्षांश वृत्तों की संख्या होती है 181। क्यों? ये दो कैसे कम है अक्षांश रेखा? क्योंकि ये उत्तरी ध्रुव है, देखिए उत्तरी ध्रुव। ठीक है, और जो उत्तरी ध्रुव पर सर्वप्रथम गया था उसका नाम है रॉबर्ट पियरे। रॉबर्ट पियरे उत्तरी ध्रुव पर सबसे पहला व्यक्ति है जो गया था, जिसने उत्तरी ध्रुव के बारे में जाना था। ठीक है, और अगर दक्षिणी ध्रुव की बात करें आपसे कि दक्षिणी ध्रुव पर सबसे पहला व्यक्ति है जो कौन गया दक्षिणी ध्रुव को, तो उसका नाम है रोआल्ड अम्डेसन वो दूसरा व्यक्ति है जो दक्षिणी ध्रुव पर गया था। क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं कई बार, और कई बार क्या आते ही हैं ये एग्जामों में, क्योंकि एग्जाम का कोई अब लेवल नहीं रहा। दक्षिणी ध्रुव पर सबसे पहला व्यक्ति कौन गया? रोआल्ड अम्डेसन। आपसे पूछा जाए उत्तरी ध्रुव पर सबसे पहला व्यक्ति कौन गया? रॉबर्ट पियरे। ठीक है, कुल अक्षांश रेखाएं कितनी होती है? 171। कुल अक्षांश से वृत्तों की संख्या कितनी होती है? तो आपको बताना है
181, क्योंकि यहाँ पर ध्रुव पर ये दो रेखाएं नहीं लगाई जाती। ठीक है, तो ये तो रही अपनी टोटल अक्षांश रेखाओं के बारे में बातें। हाँ, अगर आपको जानना है कि अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं, तो अक्षांश रेखाएं उसे कहते हैं जो पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई आड़ी रेखाओं को क्या कहा जाता है, अक्षांश रेखा। ठीक है, तो आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बारे बाद हम जानेंगे देशांतर के बारे में। हाँ, अगर आपसे पूछा जाए कि दिन और रात कब समान होती है, तो दिन और रात में आपको बता दूं कि दिन और रात जो समान होती है वो 21 मार्च और 22 सितंबर 21 मार्च और 22 सितंबर को दिन और रात समान होती हैं। ठीक है, 21 मार्च और 22 सितंबर को दिन और रात समान होती हैं। आपसे पूछा जाए कि उत्तरी गोलार्ध में कितने प्रतिशत जल है, 61%। सबसे बड़ा दिन 21 जून। 0 डिग्री अक्षांश रेखा की जो लंबाई है वो कितनी है, 40,045 किलोमीटर। ठीक है, तो आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो एक बार ले लीजिए, मैं हट जाता हूँ। देखिए, एक बार सबको ही हटा देते हैं इसको। और आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंडों को शेयर करें। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अब हम जानते हैं देशांतर रेखाओं के बारे में। अक्षांश रेखा के बारे में हमने अच्छे से जान लिया, अब हम जानना है देशांतर रेखा के बारे में। देखिए, अक्षांश रेखा ने 0 डिग्री अक्षांश रेखा ने तो ग्लोब को इस आधार पे बांटा था 2 भागों में, ये कहलाया उत्तरी गोलार्ध, ये कहलाया दक्षिणी गोलार्ध। और देशांतर रेखा की बात करें तो देशांतर रेखा ने उत्तर से दक्षिण की ओर एक काल्पनिक रेखा खींची और इसको पश्चिमी गोलार्ध और इसे क्या कहा, पूर्वी गोलार्ध। पूर्वी गोलार्ध। देशांतर रेखा ने 0 डिग्री देशांतर रेखा ने ग्लोब को, अब इसने भी देशांतर रेखा ने भी ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटा। एक भाग कहलाया पश्चिमी गोलार्ध, एक भाग कहलाया पूर्वी गोलार्ध। और जब 0 डिग्री अक्षांश रेखा ने इसे बांटा था तो इस भाग को क्या कहलाया, ऊपर के भाग को उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, और दक्षिणी भाग को क्या कहलाया, क्या कहा दक्षिणी भाग को, और दक्षिणी भाग को कहा था दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, देशांतर रेखा ने पृथ्वी को 2 बराबर भागों में काटा या बांटा, एक का पश्चिमी गोलार्ध, एक पूर्वी गोलार्ध। 0 डिग्री अक्षांश रेखा ने जब पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटा था तो ऊपर का क्या कहलाया, उत्तरी गोलार्ध, और नीचे का क्या कहलाया, दक्षिणी गोलार्ध।
ठीक है, देखिए 0 डिग्री अक्षांश रेखा को ग्रीनविच रेखा कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इंग्लैंड का एक शहर है ग्रीनविच और वहाँ के मध्य से ये देशांतर रेखा निकल रही है, तो इसे ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। ठीक है, और इसे प्रधान यामोत्तर रेखा भी इसे कहते हैं। ठीक है, प्रधान यामोत्तर रेखा भी इसे कहते हैं। अब प्रधान यामोत्तर रेखा कहते हैं, लेकिन इस नाम से इसे कहाँ ज़्यादा जाना जाता है? कहाँ के लोग कहते हैं? लंदन के लोग इस रेखा को, देशांतर रेखा को क्या कहते हैं? प्रधान यामोत्तर रेखा। इंग्लैंड के शहर से निकल रही है तो इसे ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। इसे मध्याह्न रेखा भी इसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद दो देशांतरों के मध्य की जो दूरी है, ठीक है, तो देखिए टाइम तो लगता है 4 मिनट का। ठीक है, 4 मिनट का अंतर है एक देशांतर से दूसरी देशांतर रेखा के बीच। उसके बाद जो अंतर है वो 111.32 किलोमीटर 111.32 किलोमीटर का अंतर है एक देशांतर से दूसरे देशांतर के मध्य। जो दूरी है वो कितनी है? 111.32 किलोमीटर की अंतर है और 4 मिनट का अंतर है। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है, तो आपको बताना है 360। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और दिक्कत लेनी भी नहीं है। देखिए हमने देशांतर रेखा के बारे में बता दिया कि इसे ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं, प्रधान यामोत्तर रेखा कहते हैं लंदन में इसे, और देशांतर 0 डिग्री रेखा ने इसे 2 भागों में बराबर बांटा। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि कितना अंतर है कितने किलोमीटर का, तो 111.32 किलोमीटर का अंतर है। उसके बाद कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? 360। ठीक है, आगे देखिए क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो फर्स्ट बार तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है। उनके लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है कि डिटेल से बताया जाए और उनके फर्स्ट बार में ही उनको दिक्कत ना हो याद करने में। ठीक है, देखिए अब मैं आपको एक बार यहाँ बना देता हूँ कि ये देखिए ये अपनी होगी 0 डिग्री भूमध्य रेखा।
ये अपनी हो गई 23.5 डिग्री कर्क रेखा, ये अपनी हो गई 23.5 डिग्री मकर रेखा। यहाँ मैं लिख देता हूँ 0 डिग्री अक्षांश। अक्षांश रेखा देखिए, और ये 66.5 डिग्री आर्कटिक रेखा, यह है अंटार्कटिक। ठीक है, अब कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, ये तीनों रेखाएं एक महाद्वीप है उससे गुजर रही है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि वह कौन सा महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों रेखाएं उस महाद्वीप से गुजर रही है, तो उस महाद्वीप का नाम है अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप से ये तीनों रेखाएं गुजर रही है। ठीक है, उसके बाद अफ्रीका की 2 नदियां हैं जिनको कर्क रेखा और मकर रेखा 2 बार बराबर काटती है। एक का नाम है कांगो, एक का नाम है लिम्पोपो। क्या नाम है? लिम्पोपो। देखिए, कांगो नदी को कर्क रेखा 2 बार काटती है, उसके बाद लिम्पोपो नदी है जो उसे मकर रेखा 2 बार, मकर रेखा 2 बार काटती है। ठीक है, कांगो नदी को कर्क रेखा 2 बार काटती है और मकर रेखा को लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है। ठीक है, उसके बाद आपसे अगर पूछा जाए कि कर्क रेखा पर कितने देश स्थित हैं, तो आपको बताना है कर्क रेखा पर कितने देश स्थित हैं। ठीक है, तो कर्क रेखा पर जो देश स्थित हैं वो है मैक्सिको, मैक्सिको, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार और चीन, ये कर्क रेखा पर देश स्थित हैं। अगर आपको याद करना है इनको, तो इनकी जो ट्रिक है वो ट्रिक है याद करने की, मामा बहार भरत ने चीना को पीटा। मैक्सिको, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, चीन। ठीक है, आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद दूसरी ट्रिक है, अगर कर्क रेखा पर आपसे पूछा जाए या भूमध्य रेखा पे आपसे पूछा जाए कि भूमध्य रेखा पर कितने देश स्थित हैं, तो इसकी जो ट्रिक है वो ट्रिक है एक बार भी कॉल नहीं
किया। कई बार लवर्सों में लड़ाई हो जाती है छोटी छोटी बातों पर, और फिर कहते हैं ना कि एक बार भी कॉल नहीं किया। ठीक है, तो देखिए ई से आपका बनेगा इंडोनेशिया। कैसे बनेगा आपका कोलंबिया। कोलंबिया, ठीक है, इंडोनेशिया, कोलंबिया और ब्राज़ील। ठीक है, इंडोनेशिया, कोलंबिया, ब्राज़ील और मालदीव। ठीक है, और उसके बाद अगर आपसे मकर रेखा पूछे तो मकर रेखा पे आते हैं जो देश, चिली और अर्जेंटीना। चिली, अर्जेंटीना और दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका, ये अपने देश हैं जो जो इन रेखाओं पे आते हैं। ठीक है, तो आज हमने ग्लोब को अच्छे से जाना। ठीक है, कि ग्लोब क्या है, देशांतर रेखाएं क्या हैं, अक्षांश रेखाएं कौन सी होती हैं, देशांतर रेखाएं कौन सी होती हैं। ठीक है, देखिए आपको पढ़ाई तो करनी पड़ेगी अगर आपको कंपटीशन में जीतना है तो। ठीक है, पढ़ाई तो आपको करनी है अगर आपको कंपटीशन में जीतना है। जगाइए आप अपने उस सोए हुए शेर को जो अब तक सो रहा है। ठीक है, और अपने अंदर वो आग जलाओ जिससे आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सको और बीच में आप ना रुक सको। ठीक है, तो जगाओ उस शेर को आप जो आपके सो रहा है अभी तक। कभी कहता है, मैं बता दूं, अगर आप तैयारी करोगे अच्छे से तो आपको टाइम नहीं लगेगा अपनी मंजिल को पाने में, और अगर आप संघर्ष नहीं करोगे, आप हारोगे नहीं, तो आप में जज्बा नहीं आएगा जीतने का कभी भी। ठीक है, तो आप लड़िए, अपने जगाइए उस सोए हुए शेर को जो सोया हुआ है आज तक। ठीक है, और आपको नामकरण के बारे में मैंने पंचपीरे की क्लासें ख़त्म कर दी हैं, पंचपीर मैंने पूरे कर दिए हैं क्लासों में। उसके बाद नामकरण भी आपका हो गया है और अलग अलग पार्ट में है। नामकरण अलग है और स्थिति अलग है, विस्तार अलग है। मैंने सारे पॉइंट अलग अलग बनाए हैं कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो 12th के बाद सीधे अभी कंपटीशन में आए हैं, तो उनको समझने में दिक्कत नहीं लगेगी। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।